हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई तमिल मूवी जेंटल वुमन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पूर्णी से, जो कि एक हाउसवाइफ है। उसके हस्बैंड का नाम अरविंद है और वो एलआईसी ऑफिस में काम करता है। उनकी बातों से पता चलता है कि उनकी शादी को बस 3 ही महीने हुए थे, लेकिन पूर्णी और अरविंद के बीच प्यार बहुत ज़्यादा था। अरविंद भी पूर्णी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करता और उसे हमेशा घुमाने के लिए भी लेकर जाता, जिसकी वजह से पूर्णी काफ़ी खुश थी। तो वही पूर्णी भी अरविंद का पूरा ख्याल रखती, मतलब उसका घर संभालती और अरविंद के हर चीज़ का ध्यान रखती। अब अरविंद जल्दी से तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है और पूर्णी घर के काम करने लगती है। अब ऐसे एक दिन पूर्णी सोसाइटी की औरतों के साथ बातें करने चली जाती है, जिसके बाद पूर्णी सोसाइटी की औरतों के साथ बातें करने लगती है, जहाँ पर औरतें पूर्णी से कह रही थी कि वो बच्चे के लिए जल्दबाजी ना करे, पहले अपनी मैरिड लाइफ थोड़ी सी एंजॉय करे और उसके बाद बेबी प्लान करे। तो वही कुछ औरतों का कहना था कि जल्दी बच्चा हो जाना ही अच्छा होता है। अब पूर्णी भी उन सब की बातें सुन रही थी कि तभी वो देखती है कि अरविंद के उठने का टाइम हो गया था, इसलिए वो उसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए जाने लगती है। तो एक लेडी उससे कहती है कि पूर्णी को अरविंद को इतना भी सर पर चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए, वो खुद भी तो कॉफ़ी बनाकर पी सकता है। लेकिन पूर्णी कहती है कि अरविंद को घर का काम नहीं आता, यहाँ तक कि वो गैस ऑन करना भी नहीं जानता, इसकी वजह से उसे ही सारे काम करने पड़ते हैं। अब ये बोलकर पूर्णी जब अपने घर आती है और डोरबेल बजाती है, तो उसके घर का दरवाज़ा नैन्सी नाम की लड़की खोलती है, जो देखकर पूर्णी काफ़ी शॉक थी। तो नैन्सी उसे बताती है कि वो उसके पड़ोस में ही रहती है। एक्चुअली नैन्सी के पापा को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से वो पूर्णी और अरविंद की शादी में नहीं आ पाई थी। कि तभी पूर्णी देखती है कि अरविंद नैन्सी के लिए चाय लेकर आया था, और ये देखकर पूर्णी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि अरविंद ने तो उसे कहा था कि उसे गैस तक ऑन करना नहीं आता। अब अरविंद नैन्सी के साथ बातें करने लगता है, जहाँ पर नैन्सी बताती है कि 3 महीने से उसका घर बंद था, जिसकी वजह से उसको साफ सफाई करने की ज़रूरत है। अब ये सुनने पर अरविंद कहता है कि पूर्णी उसकी मदद कर देगी, लेकिन नैन्सी कहती है कि उसने मेड को बुला लिया है। लेकिन फिर भी अरविंद इंसिस्ट करने लगता है, लेकिन नैन्सी मना कर देती है। जिसके बाद नैन्सी पूर्णी से कहती है कि अरविंद उसके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था, जो सुनते ही अरविंद नैन्सी से कहता है कि वो आज उनके यहाँ पर डिनर के लिए आ जाए। लेकिन नैन्सी जब मना करती है, तो अरविंद कहता है कि पूर्णी उसके लिए टिफिन बनाकर भेजेगी, लेकिन फिर भी नैन्सी मना करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो अरविंद नैन्सी को हक करता है और उसे बाहर तक छोड़ने जाता है, जो देखकर पूर्णी काफ़ी शॉक थी, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, लेकिन अपने हस्बैंड का ये रूप देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। अब अगले दिन फिर से पूर्णी का रोज का रूटीन शुरू हो जाता है। अरविंद अगले दिन ऑफिस जाता है, तो पूर्णी अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी पूर्णी की सास का कॉल आता है और वो पूर्णी को टॉन्ट मारने लगती है कि पूर्णी उन्हें खुद कॉल क्यों नहीं करती। तो पूर्णी कहती है कि अरविंद ने अब तक उसका रिचार्ज नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो किसी को कॉल नहीं कर पा रही। तो उसकी सास कहती है कि वो अरविंद के भरोसे पर ना रहे, वो बाहर के कामों में घर के काम भूल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूर्णी की सास अपनी बेटी के घर में रहती है, क्योंकि उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी, इस वजह से वो वहाँ पर गई थी। अब रात को जब अरविंद घर आता है, तो पूर्णी उसे कहती है कि उसकी एक कजिन यहाँ पर आना चाहती है। एक्चुअली उसके कजिन का इंटरव्यू था, इसलिए वो पूर्णी के घर में रुकना चाहती थी। तो अरविंद कहता है कि उसे आने दो, वैसे भी उसकी कजिन आएगी तो पूर्णी को भी थोड़ा सा अच्छा फील होगा। अब ये सुनकर पूर्णी काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद अरविंद उसे बताता है कि उसे भी 3-4 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है, ऑफिस के काम की वजह से। अब पूर्णी भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन पूर्णी की कजिन दीपा वहाँ पर आती है। दीपा को जब अरविंद देखता है, तो वो उसे कुछ अजीब सी नज़रों से देख रहा था। जिसके बाद वो पूर्णी से कहता है कि पूर्णी को मंदिर जाना था ना, तो वो उसे छोड़ देगा। जिसके बाद वो पूर्णी को लेकर मंदिर जाने लगता है, लेकिन बीच में एक कार रुकता है और कहता है कि उसका मोबाइल घर में ही रह गया। वो पूर्णी से कहता है कि वो ऑटो लेकर मंदिर चली जाए, वो घर जाकर मोबाइल लेगा और फिर एयरपोर्ट के लिए चला जाएगा। जिसके बाद पूर्णी भी इसके लिए मान जाती है और वो मंदिर चली जाती है। तो वही अरविंद वापस घर पर आता है और अपना मोबाइल ढूंढने लगता है। वो दीपा से कहता है कि उसका मोबाइल नहीं मिल रहा, तो वो उसे कॉल करने के लिए कहता है। जिसके बाद अरविंद का मोबाइल मिल जाता है। जिसके बाद अरविंद कहता है कि उसे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा, इसलिए वो उसके लिए गर्म पानी बना कर लाए। जिसके बाद दीपा गर्म पानी बनाने लगती है, तो अरविंद उसे अजीब सी नज़रों से घूरने लगता है। जिसके बाद वो दीपा के करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से दीपा डर जाती है और पानी अरविंद के ऊपर गिर जाता है। अब पानी से बचने के लिए अरविंद पीछे झुकता है और फर्श पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। अब ये देखकर दीपा भी काफ़ी शॉक थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। जिसके बाद पूर्णी वहाँ पर आती है और पूर्णी जब ये सब कुछ देखती है, तो वो और ज़्यादा शॉक हो जाती है। कि तभी वो देखती है कि अरविंद को किसी का कॉल आ रहा था। अब पहले तो पूर्णी कॉल रिसीव नहीं करती, लेकिन बार बार कॉल आ रहा था, जिसकी वजह से पूर्णी कॉल रिसीव कर लेती है।
तो ये कॉल किसी ऐना नाम की लड़की का था, जो अरविंद से कहती है कि बेबी तुम कहाँ पर हो, हम गोवा जाने के लिए लेट हो रहे हैं। साथ ही वो कहती है कि शायद उसके पीरियड्स आने वाले हैं, इसलिए वो पैड्स भी लेकर आए। अब ये सब सुनने के बाद पूर्णी समझ जाती है कि अरविंद उसे धोखा दे रहा था। अब तक पूर्णी को ऐसा ही लग रहा था कि अरविंद उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अरविंद के बारे में ये सच जानकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। कि तभी वो देखती है कि अरविंद को होश आ रहा था, लेकिन पूर्णी इतनी गुस्से में थी कि वो अरविंद के ऊपर हमला करती है, जिससे अरविंद की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उनके घर की डोरबेल बजती है, जो सुनकर पूर्णी काफ़ी डर गई थी, लेकिन किसी तरह से वो अपने कपड़े साफ करती है और बाहर जाकर डोर ओपन करती है। तो वॉचमैन आया था, जो कि पूर्णी से कह रहा था कि अरविंद की गाड़ी बीच में ही खड़ी है। अब ये सुनने के बाद पूर्णी नीचे जाती है और अरविंद की गाड़ी को पार्क करती है। एक्चुअली पूर्णी गांव में ट्रैक्टर चलाया करती थी, लेकिन अरविंद ने कभी उसे कार चलाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि उसका कहना था कि ये पूर्णी के बस की बात नहीं है। लेकिन आज पूर्णी खुद कार चलाती है और उसे अच्छे से पार्क कर देती है। फिर पूर्णी अपने घर पर आती है और अरविंद की बॉडी को फ्रिज में रख देती है, जिसके बाद वो और दीपा मिलकर घर को अच्छे से साफ कर देते हैं। जिसके बाद पूर्णी कुछ जूस पीती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसे इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। अब दीपा पूर्णी से कहती है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और जो कुछ भी हुआ वो बता देना चाहिए, लेकिन पूर्णी कहती है कि अगर वो पुलिस के पास जाएंगे तो वो दोनों ही फंस जाएंगे, क्योंकि कुछ भी हो हमेशा औरतों को ही ब्लेम किया जाता है। पूर्णी कहती है कि सबसे पहले पुलिस वालों को ये लगेगा कि दीपा और अरविंद का अफेयर था और दीपा ने ज़रूर अरविंद को हिंट दिए होंगे और उसी वजह से वो उसके पास आया होगा। तो वही पूर्णी के बारे में ये कहा जाएगा कि वो अपने हस्बैंड को खुश नहीं रख पाई और इसी वजह से वो दोनों ही फंस जाएंगे। साथ ही वो कहती है कि अरविंद जैसे चीटर की वजह से वो अपनी ज़िंदगी कोर्ट वगैरह में नहीं बिताना चाहती, इसलिए वो दीपा को कहती है कि वो अपने काम पर ध्यान दे। वो दीपा से कहती है कि दीपा के पापा ने भी पहले उसे जॉब करने के लिए अलाउड नहीं किया, ये बोलकर कि उनके घर की लड़कियां जॉब नहीं करती, लेकिन जब अब उन्हें पैसों की ज़रूरत है तो उन्होंने दीपा को यहाँ पर भेज दिया। वो दीपा से कहती है कि दुनिया ऐसी ही होती है, इसलिए वो बस अपने काम पर ध्यान दे। वो कहती है कि वो उसे इंटरव्यू के लिए छोड़ देगी, जिसके बाद दीपा अपने गाँव चली जाए और यहाँ पर वो आई थी इसके बारे में वो किसी को भी ना बताए। जिसके कुछ टाइम बाद नैन्सी उनके घर में आती है और वो अरविंद के बारे में पूछने लगती है। तो पूर्णी कहती है कि वो अपने काम की वजह से 3-4 दिनों के लिए बाहर गए हैं। अब ये सुनने के बाद नैन्सी वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद पूर्णी दीपा को लेकर उसके ऑफिस जाती है, जहाँ पर दीपा का इंटरव्यू होता है और दीपा को जॉब मिल जाती है। जिसके बाद पूर्णी दीपा से कहती है कि अब वो अपने गाँव चली जाए। जिसके बाद दीपा अपने गाँव चली जाती है और पूर्णी अपने घर वापस आ जाती है। अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और पूर्णी की सास का उसे कॉल आता है और वो उससे पूछती है कि अरविंद कहाँ पर है। तो पूर्णी कहती है कि अरविंद अपने काम से बाहर गया है और अरविंद ने उसे कहा है कि वो उसे कॉल करके डिस्टर्ब ना करे। जिसके बाद पूर्णी के घर की डोरबेल बजती है और पूर्णी जब दरवाज़ा ओपन करती है तो वहाँ पर ऐना थी। अब ऐना पूर्णी को झूठ बोलती है कि वो अरविंद की क्लाइंट है, उसने अरविंद से इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी और उसी की वजह से उसे अरविंद से काम है। लेकिन पूर्णी कहती है कि अरविंद यहाँ पर नहीं है, वो अपने काम से 3-4 दिनों के लिए बाहर गया है और तब से उसकी अरविंद के साथ कोई भी बात नहीं हुई। अब ये सब सुनने के बाद ऐना काफ़ी शॉक थी। यहाँ पर पूर्णी को पता चल गया था कि ऐना वही लड़की है जिसके साथ उसके हस्बैंड अरविंद का अफेयर था, इसलिए वो जब ऐना को पानी देती है तो उस वाले मग में देती है जहाँ पर अरविंद और पूर्णी की फ़ोटो लगी थी, जो देखकर ऐना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। जिसके बाद पूर्णी ऐना से कहती है कि वो अरविंद के कलीग से काम कर ले, उसका काम हो जाएगा, लेकिन ऐना कहती है कि वो अरविंद के आने का इंतज़ार करेगी। जिसके बाद ऐना वहाँ से निकल जाती है और वो अरविंद के दोस्त से मिलती है, जहाँ पर अरविंद का दोस्त बताता है कि वो नहीं जानता कि अरविंद कहाँ पर है। वैसे भी वो ऐना के साथ ही बाहर जाने वाला था, लेकिन वो कहाँ गया इसके बारे में उसे भी पता नहीं है। साथ ही वो ऐना से कहता है कि वो बार बार उसे कॉल करना बंद करे, क्योंकि उसकी वाइफ को डाउट हो रहा है कि शायद उसका और ऐना का कुछ चल रहा है। जो सुनने के बाद ऐना अरविंद को याद करने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐना और अरविंद एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अरविंद की माँ ने अरविंद की शादी पूर्णी से करवा दी, क्योंकि उन्हें एक सिंपल सी बहू चाहिए थी। लेकिन ऐना काफ़ी मॉडर्न थी, इसलिए वो चाहती थी कि अरविंद ऐना से दूर रहे। अपनी माँ के कहने पर अरविंद ने पूर्णी के साथ शादी कर ली थी। अरविंद ऐना से कहता है कि उसे पूर्णी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही वो उसे कभी हाथ भी लगाता है। वो जल्द ही पूर्णी को डिवोर्स देगा और ऐना से शादी करेगा। जो सुनने के बाद ऐना काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो अरविंद से बहुत प्यार करती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ऐना अरविंद का इंतजार कर रही थी। उसे डर था कि कहीं अरविंद के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, इसलिए वो घबराकर पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर कंप्लेंट फाइल करती है कि उसने अरविंद को 5 लाख रुपए दिए थे और तब से अरविंद कहीं गायब है। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले उससे कहते हैं कि उसने जो 5 लाख दिए थे उसका वो प्रूफ दे,
लेकिन एना के पास कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए वो कहती है कि उसने अरविंद को कैश दिए था और उसे ये नहीं लगता कि अरविंद उसके पैसे लेकर भाग गया होगा। उसे तो ये डर है कि शायद अरविंद के साथ कुछ गलत हुआ है, तभी वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले अरविंद के घर आते हैं, जहाँ पर वो पूर्णी से मिलते हैं और पूर्णी उनके साथ नॉर्मली बात करती है कि कैसे अरविंद अपने काम की वजह से बाहर गया है, इसलिए उसका उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। उसने अरविंद को कॉल भी किया था, लेकिन अरविंद कॉल रिसीव नहीं कर रहा। अब ये सब सुनने के बाद पुलिस वालों को सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, क्योंकि अरविंद की वाइफ बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रही थी, लेकिन एना उसे ढूंढना चाहती थी। इसलिए वो एना से कहते हैं कि वो कुछ दिनों तक इंतजार करे, अरविंद वापस आ जाएगा। लेकिन एना पुलिस वालों से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो अरविंद के बारे में पता करें। जिसके बाद पुलिस वाले अरविंद का मोबाइल ट्रेस करते हैं, तो उन्हें अरविंद के घर का ही लोकेशन दिख रहा था। इसलिए वो वहां पर जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात फिर से पूर्णी से होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूर्णी प्रेग्नेंट थी, जिसके बारे में पूर्णी को भी अभी अभी पता चला था। तो वही पुलिस वाले पूर्णी को बताते हैं कि उन्होंने अरविंद का मोबाइल ट्रेस किया है और लोकेशन यही का बता रहा है। जिसके बाद वो पार्किंग में जाते हैं, जहाँ पर अरविंद की कार थी और कार में ही अरविंद का मोबाइल था। जिसके बाद वो पूर्णी से पूछताछ करने लगते हैं कि अरविंद कहाँ कैसे गया था। कि तभी वहां पर नैन्सी आती है और पुलिस वालों को डांटने लगती है कि वो एक लेडी से बिना किसी लेडी पुलिस ऑफिसर के कैसे पूछताछ कर सकते हैं। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद एना को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, तो एना वहां पर अपने लॉयर के साथ आती है। अब यहाँ पर पुलिस वालों को अरविंद का मोबाइल मिल चुका था और वो जान चुके थे कि एना और अरविंद का अफेयर था। तो एना कहती है कि वो अपने अफेयर से डिनाई नहीं करती, लेकिन उसे लगता है कि अरविंद के साथ जरूर कुछ हुआ है, जिसकी वजह से वो इस तरह से गायब हो गया है। अब पुलिस वाले एना की बात नहीं सुन रहे थे कि तभी वहां पर इंस्पेक्टर का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और वो इंस्पेक्टर को डांटता है कि वो एना की बात क्यों नहीं सुन रहा। आखिर पूर्णी भी तो इस सब में इन्वॉल्व हो सकती है। इसलिए वो उससे कहता है कि वो पूर्णी को उसके पास भेजे। जिसके बाद पूर्णी जब उस सीनियर ऑफिसर से मिलने आती है, तो वो उससे पूछता है कि क्या उसे डाउट है कि अरविंद उसे चिट कर रहा था। अब यहाँ पर पूर्णी उस सीनियर ऑफिसर से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि अरविंद कभी भी उसे धोखा नहीं देगा, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन हाँ, वो अपने काम से भी बहुत प्यार करता है और वो फिलहाल अपने किसी काम से बाहर गया है। अब पूर्णी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने कहा कि उसे अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता है, तो पुलिस वाले उस पर भी शक करने लगेंगे, क्योंकि पुलिस वालों को लगेगा कि पूर्णी को अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में पता चला और उसी ने अरविंद के साथ कुछ किया होगा। इसलिए पूर्णी ऐसा दिखाती है कि उसे कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। तो भैया ना फादर के पास जाकर सब कुछ कन्फेस कर लेती है कि किस तरह से वो एक मैरिड आदमी के साथ अफेयर में थी। तो फादर उसे कहते हैं कि वो अपना अफेयर ये बंद कर दे और अपनी लाइफ में मूव ऑन करे और किसी अच्छे लड़के से शादी करे। अब ना उनकी बात समझ पा रही थी, लेकिन वो अरविंद को भूल भी नहीं सकती थी। इसलिए वो अभी भी कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह से अरविंद का पता लगा सके। तो वही हम पूर्णी को देखते हैं, जो सो रही थी, लेकिन अचानक से उसके पेट में दुखने लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। जिसके बाद ऐना पूर्णी के घर आती है और पूर्णी से कहती है कि वो जानती है कि उसने गलत किया, लेकिन वो अरविंद से बहुत प्यार करती है। लेकिन अब वो अरविंद और पूर्णी की लाइफ से चली जाएगी। वो बस इतना जानना चाहती है कि अरविंद ठीक है या नहीं। जो सुनने पर पूर्णी ऐना से कहती है कि अगर अरविंद ऐना से सच्चा प्यार करता, तो वो कभी भी पूर्णी से शादी नहीं करता, और अगर वो पूर्णी से सच्चा प्यार करता, तो वो वापस ऐना के पास नहीं जाता। साथ ही बातों बातों में पूर्णी को ये भी पता चलता है कि ऐना प्रेग्नेंट है, और ये जानकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। जिसके बाद ऐना अपने घर चली जाती है और कुछ टाइम बाद वहाँ पर वो सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो ऐना से केस के बारे में डिस्कस करने लगता है और ऐना भी उसके साथ बात कर रही थी, लेकिन अचानक से वो ऐना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर ऐना अरविंद के साथ सो सकती है तो उसके साथ भी सो सकती है। अब ये देखकर ऐना उससे बचते हुए भागने लगती है कि कुछ टाइम बाद वहाँ पर पूर्णी आती है। पूर्णी के आने के बाद ऐना दरवाज़ा खोलती है, तो पूर्णी ऐना से कहती है कि वो यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो ऐना को अरविंद का सच बता सके। वो कहती है कि ऐना को अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिसका बच्चा उसके पेट में है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसने खुद उसे मारा है। जो सुनकर ऐना काफ़ी शौक थी। पूर्णी ऐना से कहती है कि वो नहीं जानती कि अरविंद ऐना से सच्चा प्यार करता था या नहीं, लेकिन ये सच है कि वो उन दोनों को ही चीट कर रहा था। अब ये सब सुनने के बाद ऐना की तबीयत बिगड़ने लगती है, तो पूर्णी उसके लिए पानी लाने जाती है, लेकिन तभी ऐना के फ्रिज से उस सीनियर पुलिस ऑफिसर की लाश गिरती है और हमें पता चलता है कि जब उस ऑफिसर ने ऐना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो ऐना के हाथों से उसका मर्डर हो गया था और ऐना ने उसकी बॉडी को उस फ्रिज में रख दिया था। अब पूर्णी को भी सारी सच्चाई पता चल जाती है, जिसके बाद वो ऐना के साथ उस पुलिस ऑफिसर की बॉडी को अपने कार में रखती है और उसे एक जंगल में लाकर फेंक देती है।
जिसके बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है और हम पूर्णी को देखते हैं, जिसके घर वो पुलिस ऑफिसर आता है। वो पूर्णी को बताता है कि पूर्णी के हस्बैंड का केस बीच में ही बंद हो गया, क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर इसके ऊपर काम कर रहा था उसकी डेथ हो गई। अब ये सुनने पर पूर्णी कहती है कि वो अरविंद का पता लगाने की कोशिश करे। जिसके बाद वहाँ पर एना भी आती है, जो कि प्रेग्नेंट थी। और ये देखकर पुलिस वाला काफी शॉक था कि वो दोनों एक साथ कैसे हो सकती है, जबकि पूर्णी को पता था कि एना का अफेयर उसके पति के साथ था, लेकिन फिर भी वो दोनों साथ रह रही थी। इसी वजह से पुलिस वाला काफी शॉक था और वो सोचते सोचते बाहर आता है तो देखता है कि वहां पर एक कुत्ता बैठा था, जो कि एक हड्डी को चबा रहा था। ये देखकर वो पुलिस वाला उस हड्डी को देखने चाहता है, लेकिन वो कुत्ता उसे काट लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि पूर्वी और ऐना ने मिलकर अरविंद की बॉडी के टुकड़े किए थे। जिसके बाद वो रोज थोड़ा थोड़ा उसके पार्ट चावल के साथ पकाती और उन्हें कुत्तों को खिलाती, जिसकी वजह से किसी को भी उनके ऊपर डाउट नहीं होता। और इस तरह से उन्होंने अरविंद की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जेंटलवुमन मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।